हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो भी जीके और जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पिछले कई एग्जाम में रिपीट हुए हैं, उसी का आज इस वीडियो में हम लोग पूरा निचोड़ देखने वाले हैं। तो वीडियो को आप लोग पूरा जोर देखना। आप लोग जो भी क्वेश्चन पेपर देखोगे, आप लोग अगर एग्जाम दोगे जो भी 2020 में, आप लोग को मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि 100% क्वेश्चन आप लोग को इसी वीडियो से मिलेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के सर्वोच्च बलों का सेनापति कौन होता है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा, भारत के सर्वोच्च बलों का सेनापति जो है वो हमारा राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट होता है। और वर्तमान में हमारे भारत के प्रेसिडेंट कौन है? वो है श्री रामनाथ कोविंद जी, जो कि भारत के 14वें नंबर के राष्ट्रपति है। और दोस्तों, हमारे भारत का जो उपराष्ट्रपति वर्तमान में वो 13वां नंबर उपराष्ट्रपति है, जिनका नाम है श्री वेंकैया नायडू जी। ठीक है, एग्जाम में पूछ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जापान पर परमाणु बम किस वर्ष गिराया गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग को मैं इसके लिए अच्छे से बताऊंगा, आप लोग इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना। तो फ्रेंड्स, जापान पर जो परमाणु बम है 1945 में गिराया गया था। तो दोस्तों, ये 6 अगस्त 1945 को सबसे पहले जापान के हिरोशिमा में ये बम गिराया गया था, जिसका नाम था लिटिल बॉय। आप लोगों से पूछ भी सकता है कि उस परमाणु बम का नाम क्या था। तो फ्रेंड्स, उसका नाम था लिटिल बॉय। और फिर इसके ठीक 3 दिन के बाद यानी कि 9 अगस्त 1945 को एक बार फिर से परमाणु बम गिराया गया जापान के नागासाकी में, जिसका नाम था फैटमैन। तो इसको आप लोग अच्छे से याद कर लेना। और दोस्तों, वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और उसके साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर देना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, खिलाड़ी धनराज पिल्ले कौन से गेम से संबंधित है? तो फ्रेंड्स, जो धनराज पिल्ले है खिलाड़ी, वो हॉकी गेम से संबंधित है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हॉकी। हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की सुरक्षा परिषद में कुल कितने स्थायी सदस्य हैं? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा 5। इसको भी आप लोग अच्छे से ठीक से याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है टीचर्स डे किस डे मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, टीचर्स डे 5 सितंबर को मनाया जाता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के अवसर पर। और फ्रेंड्स, जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है वो भारत के पहले उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट भी थे। आप लोग को ये याद रख लेना। और पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे राजेंद्र प्रसाद जी। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पुष्प यानी कि फूल क्या है? तो फ्रेंड्स, भारत का राष्ट्रीय फूल जो है वो है कमल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये सब क्वेश्चन भी इजी है लेकिन पूछ लिया जाता है काफ़ी सारे एग्जामों में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? ये मेरे एग्जाम में आया था और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो फ्रेंड्स, भाखड़ा नांगल बांध जो है ये सतलज नदी के किनारे स्थित है, जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है? तो फ्रेंड्स, जो हड़प्पा है ये वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और सिंधु सभ्यता से 1 नंबर 100% पूछे जाएंगे, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। इसलिए अच्छे से आप लोग सिंधु सभ्यता पढ़ के जाना। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, खैबर दर्रा जो है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अफगानिस्तान की जो राजधानी है वो है काबुल, पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10, यह नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है। दोस्तों, वो कौन सी नदी है जो प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा यमुना नदी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, मानसून हवाएं कौन सी हवाएं होती है? तो फ्रेंड्स, मानसून हवाएं जो है वो वर्षा ऋतु की हवाएं होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12, रूस में साइबेरिया दुनिया भर में किस लिए प्रसिद्ध है? तो फ्रेंड्स, रूस में जो साइबेरिया है वो दुनिया भर में इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि इसकी अत्यधिक ठंडी जलवायु के लिए, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा ठंडी जलवायु होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13, 1857 का विद्रोह क्या है? तो फ्रेंड्स, 1857 का जो विद्रोह है वो एक सैनिक विद्रोह है, और जिसमें सबसे पहले मंगल पांडे ने अपनी बलिदान दिया था। तो इसको आप लोग अच्छे से याद कर लेना कि किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया, तो वो था सैनिक मंगल पांडे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14, किस उत्पाद के लिए अलीगढ़ मशहूर है? तो फ्रेंड्स, अलीगढ़ जो है वो ताले बनाने के लिए मशहूर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत के किस स्टेट में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? तो फ्रेंड्स, जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में ही विशाखापट्टनम स्थित है, और वर्तमान में जो आंध्र प्रदेश की राजधानी है वो है अमरावती। क्वेश्चन नंबर 16 है, हमारे सौर परिवार में कुल कितने ग्रह यानी कि कुल कितने प्लैनेट है? तो फ्रेंड्स, हमारे सौर परिवार में
यानी कि सोलर सिस्टम में कुल 8 प्लैनेट है, यानी कि 8 ग्रह है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क्स भारत में कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाराणसी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 18, वैशाखी त्यौहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? तो फ्रेंड्स जो वैशाखी त्यौहार है वो सिख धर्म का प्रसिद्ध त्यौहार है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 19, शाहनामा किसकी कृति है? तो दोस्तों शाहनामा जो है यह फिरदौसी की कृति है। अगला क्वेश्चन है, मणिपुर की राजधानी क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, तो मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। क्वेश्चन नंबर 21, वह एक ऐसा शहर है जो गंगा के तट पर बसा है। तो फ्रेंड्स गंगा के तट पर कौन सा शहर बसा है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा कानपुर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या मतलब है? तो फ्रेंड्स भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका मतलब है भारत का कोई राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है, यानी कि सभी धर्म की यहाँ पे मान्यता दी गई है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 23, राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि नेशनल हाईवे किसे जोड़ते हैं? तो फ्रेंड्स जो राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं वो व्यापार केंद्रों और राज्य की राजधानियों को आपस में जोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, यह शहर अंगूरों की पैदावार के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो फ्रेंड्स कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा नासिक, जो कि महाराष्ट्र से 190 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों, कोयना बांध कहाँ पे स्थित है? तो फ्रेंड्स जो कोयना बांध है वो महाराष्ट्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 26, खरीफ की फसल कब काटी जाती है? तो दोस्तों खरीफ की फसल जो है वो नवंबर के स्टार्ट में, यानी कि नवंबर के स्टार्टिंग में ही खरीफ की फसल काटी जाती है। क्वेश्चन नंबर 27, हिमानी ग्लेशियर बर्फ़ का एक बहुत बड़ा विशाल पिंड है जो कि हिमालय पर्वत के श्रेणी के शीर्ष स्थलों पर छाया रहता है। क्वेश्चन को आप लोग दोस्तों नोट डाउन करते चलना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में यहाँ से 1 नंबर आ सकता है आप लोग का। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो फ्रेंड्स पानीपत का जो प्रथम युद्ध लड़ा गया था वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 ईस्वी में लड़ा गया था, जिसमें क्या हुआ था कि बाबर की जीत हुई थी और इसी जीत की खुशी में दोस्तों जो मुग़ल साम्राज्य का स्थापना बाबर ने किया था, कब 1526 ईस्वी में। और दोस्तों जो पानीपत का सेकेंड युद्ध है वो हुआ था 1556 ईस्वी को, वो हुआ था अकबर और हेमू के बीच में। क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों, अजमेर कौन से सूफी संत से संबंधित है? तो फ्रेंड्स अजमेर जो है वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के संत यानी कि सूफी संत से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 30 है, यह एक ऐसा मुग़ल राजा था जिसने धार्मिक संप्रदाय दीन ए इलाही की स्थापना की। तो फ्रेंड्स दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? तो वो है, इसका आंसर हो जाएगा अकबर ने। क्वेश्चन नंबर 31 है, गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया गया? तो फ्रेंड्स गोवा को पुर्तगालियों से 1961 में आज़ाद करवाया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 32, आर्टिकल 370 भारत के किस राज्य में लागू है? तो फ्रेंड्स आर्टिकल 370 जो है वो सबसे जम्मू कश्मीर में पहले लागू था, अब जो कि नहीं हटा दिया गया है आर्टिकल 370, और आर्टिकल 35 का ए भी हटा दिया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर पहले हो जाता जम्मू कश्मीर, लेकिन अब ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा क्योंकि आर्टिकल 370 हटा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 33 है दोस्तों, कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है? तो फ्रेंड्स कौन सी नदी निकलती है महाराष्ट्र के नासिक से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी। क्वेश्चन नंबर 34 है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो फ्रेंड्स प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 ईस्वी को। किसके किसके बीच हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच में। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 35 है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तात्या टोपे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36, अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो फ्रेंड्स बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी रंगून में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, महात्मा गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? तो फ्रेंड्स महात्मा गांधी के पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो फ्रेंड्स जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है इसके संस्थापक थे A.O. ह्यूम। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स।
और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? वो थी एनी बेसेंट। ये भी पूछा जाता है आप लोगों से काफ़ी बार एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 39 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो फ्रेंड्स, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, भारतीय बोला गया यानी कि इंडियन, वो थे सी राजगोपालाचारी, और यही अंतिम गवर्नर जनरल भी यही थे। ठीक है, तो अंतिम आए चाहे प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल की बात है, यानी कि एकमात्र भी यही थे, अंतिम भी यही थे और प्रथम भी यही थे। क्वेश्चन नंबर 40 दोस्तों, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो फ्रेंड्स, प्रार्थना समाज की स्थापना की थी आत्माराम पांडुरंग ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लेना। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा? तो फ्रेंड्स, जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी है, इन्होंने भारत का राष्ट्रगान जन गण मन लिखा, जो कि 52 सेकेंड तक गाया जाता है, और उसके साथ में ही बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी इन्होंने गाया, जिनका नाम है अमार सोनार बांग्ला। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हीटर के तार किस चीज़ का बना होता है? तो फ्रेंड्स, जो हीटर का तार है वो नाइक्रोम का बना होता है। और फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 43 है, लोहे पर जंग लगने से उसका भार में क्या परिवर्तन होता है? तो फ्रेंड्स, लोहे में जंग लगना तो उसी से लोहे में भार इंक्रीज हो जाता है। अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। जो माजुली द्वीप है ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है, जो कि असम में पड़ता है, और ये असम के पातालपुरी जिले में स्थित है। असम की राजधानी आप लोग को पता होगा क्या है? दिसपुर। ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? तो फ्रेंड्स, जो ध्वनि की चाल है वो अधिकतम होती है स्टील में, यानी कि ठोस में। ठीक है, और प्रकाश की चाल किस में सबसे ज़्यादा होती है? निर्वात में, यानी कि वैक्यूम में। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और जो दोस्तों जो ध्वनि है वो एक तरह का अनुदैर्ध्य तरंग है। ठीक है, अनुदैर्ध्य तरंग यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। और वहीं अगर प्रकाश की बात करें तो प्रकाश जो है वो अनुप्रस्थ तरंग होती है। क्वेश्चन नंबर 46 है, किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो फ्रेंड्स, जो टाइटेनियम है इसे भविष्य की धातु कहा जाता है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, आप लोग इसको अच्छे से याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 47 है, कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो फ्रेंड्स, कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सल्फर, जिसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं, और इसका परमाणु संख्या दोस्तों 16। क्वेश्चन नंबर 48 है, दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो फ्रेंड्स, जो दिल्ली की सुल्तान है रजिया सुल्तान, वो इल्तुतमिश की बेटी थी, और यही जो है दोस्तों रजिया सुल्तान, ये प्रथम शासिका भी यही थी। क्वेश्चन नंबर 49 है, मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, जो तमिलनाडु है इसी को मंदिरों की पुण्य भूमि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, पूर्व उत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स, जो पूर्व उत्तर है सीमांत रेलवे, इसका मुख्यालय है मालीगांव में। क्वेश्चन नंबर 51 है, चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? तो फ्रेंड्स, जो चोल प्रशासन है इनकी मुख्य विशेषता थी ग्रामीण स्वायत्तता। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 52 है, रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या है? तो फ्रेंड्स, जो रेशम के कीड़े वो क्या खाते हैं? वो शहतूत की पत्ती खाते हैं, और इसी में उन लोगों का पालन भी होता है। 53 नंबर क्वेश्चन है, किस शासक ने जीटी रोड का निर्माण करवाया था? तो फ्रेंड्स, जो शेरशाह सूरी है इन्होंने ही जीटी रोड का निर्माण करवाया था, ग्रैंड ट्रंक रोड। क्वेश्चन नंबर 54 है, और दोस्तों जो शेरशाह सूरी है उन्हें ही शेर खान के नाम से जाना जाता है। ए मेरे वतन के लोगों, ये देशभक्ति गीत किसने गाया है, यानी कि किसने लिखा है? तो फ्रेंड्स, जो ए मेरे वतन के लोगों है उसे प्रदीप ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 55 है, वायु का दबाव किसके कारण होता है? तो फ्रेंड्स, जो वायु का प्रेशर है वो घनत्व के कारण होता है, यानी कि डेंसिटी के कारण। क्वेश्चन नंबर 56 है, वायुमंडलीय दाब मापने का कौन सा पैमाना है? तो फ्रेंड्स, वायुमंडलीय दाब है वो किससे मापा जाता है? तो वो बैरोमीटर से मापा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 57 है, अमीबा में कुल कितने शैल यानी कि कुल कितने कोशिका होते हैं? तो फ्रेंड्स, जो अमीबा है उसमें कुल एक कोशिका ही होता है। क्वेश्चन नंबर 58 है, नागालैंड भारत का राज्य कब बना? तो फ्रेंड्स, जो नागालैंड है वो 1963 में इंडिया का हिस्सा बना, यानी कि इंडिया का स्टेट बना। और फ्रेंड्स, जो नागालैंड है इसकी राजधानी है कोहिमा, इसको भी आप लोग अच्छे से याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 59 है, उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन क्या है? तो फ्रेंड्स, जो उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे है यहाँ पे सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है मालीगांव। रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 60 है,
मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो फ्रेंड्स जो मुख्यमंत्री का अपॉइंटमेंट है वो राज्यपाल करता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स जो राज्यपाल है यानी कि गवर्नर, इसकी नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 61 है, बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? तो फ्रेंड्स कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं और दामोदर नदी को बंगाल का शोक। क्वेश्चन नंबर 62, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो फ्रेंड्स चंद्रमा है यानी कि मून, ये पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। और फ्रेंड्स यहाँ पे ग्रेविटी से पूछा जाए तो यहाँ पे यानी कि भार, जैसे कि दोस्तों अगर आप लोग का पृथ्वी पे आप लोग 6 kg के हैं तो आप लोग चंद्रमा पे 1 kg के होंगे, क्योंकि यहाँ पे 1/6 हो जाता है भार, ठीक है। यानी कि अगर आप लोग पृथ्वी पे 12 kg के हैं तो इसका 1/6 आप लोग चंद्रमा पे 2 kg के होंगे। तो इसको भी आप लोग याद कर लेना कि पृथ्वी के भार का चंद्रमा पर 1/6 भार होता है। अगला क्वेश्चन है, चौथ नामक कर यानी कि टैक्स किसके द्वारा लिया जाता था? तो फ्रेंड्स जो चौथ नामक टैक्स है वो मराठों के द्वारा लिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 64 है, मुग़ल बादशाहों का सही क्रम क्या है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसका ये सही क्रम है, ठीक है। बाबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी, इस्लाम शाह सूरी, हुमायूं, तो आप लोग इसको अच्छे से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है, सौर मंडल की खोज किसने की थी? तो फ्रेंड्स सौर मंडल की खोज की थी कोपरनिकस ने। क्वेश्चन नंबर 66, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? तो फ्रेंड्स विनोबा भावे जो है उसी ने भूदान आंदोलन का शुरुआत किया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 67, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का शुरुआत किसने किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड मैकाले। क्वेश्चन नंबर 68, फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिल्खा सिंह, सरदार मिल्खा सिंह। क्वेश्चन नंबर 69 है, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो फ्रेंड्स जो भी खट्टे फल होते हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए खट्टे फलों में विटामिन सी ही पाया जाता है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, और इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन सी की कमी से हम लोग को स्कर्वी रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 70 है, उदय शंकर किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स इस तरह का भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किसी का नाम दे देगा फेमस लोगों का और पूछ लेगा कि वो किस चीज़ से संबंधित है। फ्रेंड्स जो उदय शंकर है वो नृत्य करते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे यानी कि अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड्स प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी कि भीमराव अम्बेडकर जी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 72, घरेलू उपयोग में पाया जाने वाला चीनी में क्या पाया जाता है? तो फ्रेंड्स घरेलू उपयोग में जो पाया जाने वाला चीनी है उसमें सुक्रोज पाया जाता है। और दोस्तों एक होता है फ्रुक्टोज, उसके बारे में आपको बताता हूँ। एक होता है फ्रेंड्स फ्रुक्टोज, ये जो नॉर्मल शुगर होता है जो हम लोग चाय में डाल के खाते हैं उससे 1000 गुना ज़्यादा इसमें मिठास होता है, बहुत ज़्यादा मीठा होता है ये फ्रुक्टोज। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 73, प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? तो फ्रेंड्स जो हमारे भारत में सबसे पहला मूवी बना था उसका नाम था राजा हरिश्चंद्र, और इसके जो निर्माता यानी कि डायरेक्टर थे वो थे दादा साहेब फाल्के, जो कि फिल्म जगत का सबसे बड़ा अवार्ड है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 74, असम के कौन से व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं? तो फ्रेंड्स असम के कौन से व्यक्ति है जो कि राष्ट्रपति भी रह चुके हैं? तो वो है फ़खरुद्दीन अली अहमद। क्वेश्चन नंबर 75 है, पुस्तक वॉर एंड पीस किसने लिखा? तो फ्रेंड्स वॉर एंड पीस पुस्तक के लेखक है लियो टॉल्स्टॉय। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 76, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो फ्रेंड्स मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है हमारा राष्ट्रपति, और वर्तमान में हमारा मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो वो है सुनील अरोड़ा। क्वेश्चन नंबर 77, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस पाई जाती है? तो फ्रेंड्स हमारा जो फ्रिज है उसमें फ्रीऑन गैस पाई जाती है यानी कि CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला क्वेश्चन है 78 नंबर क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? तो फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता है JJ थॉम्सन। और दोस्तों जो ये नाभिक होता है परमाणु के नाभिक, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, ठीक है। और अंदर में क्या होता है फ्रेंड्स, परमाणु के अंदर होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर में चक्कर लगाता है गोल गोल। ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 79 है, असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक कौन थे? तो फ्रेंड्स असमिया भाषा में मुद्रित जो प्रथम पुस्तक है उसके लेखक थे आत्माराम शर्मा। क्वेश्चन नंबर 80, महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो फ्रेंड्स महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री थे YV चौहान। 81 नंबर प्रश्न है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? फ्रेंड्स भारत का जो मैनचेस्टर है वो अहमदाबाद को कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 82, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा जिला परिषद। फ्रेंड्स, आप लोगों को वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर देना और शेयर भी कर देना, और हो सके तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। इससे हम लोग को मोटिवेशन मिलेगा और भी आगे वीडियो बनाने का। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? तो दोस्तों लक्षद्वीप की राजधानी है, यहाँ पे गलत लिखा है, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कवराती। यहाँ पे लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है, इसका सही आंसर हो जाएगा कवराती। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, और दोस्तों जो लक्षद्वीप है वो एक संघ शासित प्रदेश है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। श्रीलंका की मुद्रा का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स, जैसे भारत में रुपया चलता है वैसे श्रीलंका में भी रुपया चलता है। नेपाल, पाकिस्तान, ये सब जगह भी रुपया ही चलता है। फ्रेंड्स, जो भंडार नायके आप लोगों ने नाम सुना होगा, वो वहाँ की प्रथम या फिर पूरे वर्ल्ड की सबसे प्रथम महिला प्रधानमंत्री भी है, जिनका नाम है भंडार नायके, जो कि वहीं से बिलोंग करती है, श्रीलंका से। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा? तो फ्रेंड्स, जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया है ये पुस्तक लिखा जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटी की खोज किसने की थी? तो फ्रेंड्स, जो गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी वो न्यूटन ने की थी। फ्रेंड्स, न्यूटन के ही 3 नियम हैं, आप लोग को पता होना चाहिए। पहला नियम को हम लोग जड़त्व का नियम कहते हैं, यानी कि लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, और जो सेकंड लॉ है उसे हम लोग कहते हैं संवेग संरक्षण का नियम। ठीक है, और जो थर्ड लॉ है उसे हम लोग कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इसको मैं किसी दिन डिटेल में बताऊंगा आप लोग को, आप लोग बस इतना ही याद रखो। जो भी इम्पोर्टेंट था मैंने आप लोग को बता दिया। 87 नंबर क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो फ्रेंड्स, सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर को ही नोबेल पुरस्कार भारत में मिला था, ये आप लोग को पता होना चाहिए। और ये जो रविन्द्रनाथ टैगोर है, इन्होंने ही हमारा भारत का राष्ट्रीय गान लिखा और बंगाल का भी राष्ट्रीय गान लिखा, और इनकी जो पुस्तक है वो गीतांजलि पुस्तक है, इनके लिए ही इनको भारत का सबसे पहला नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, द्रोणाचार्य अवार्ड किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स, जो द्रोणाचार्य अवार्ड है वो किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन के जो कोच होते हैं उनको दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89, खजुराहो कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स, जो खजुराहो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है और इसे चंदेल शासकों ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 90 है, राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी कहाँ पर स्थित है? तो आप लोगों ने देखा काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी देहरादून में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 91, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो फ्रेंड्स, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद जी ने। क्वेश्चन नंबर 92 है, भारतीय मानक समय आधारित है? तो फ्रेंड्स, भारतीय मानक समय जो है वो किस पे आधारित है? तो फ्रेंड्स, 82 डिग्री, फिर उसके बाद 30 पूर्वी देशांतर पर, यानी कि ईस्ट। 82 डिग्री, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 82 डिग्री 30, फिर उसके बाद में ईस्ट, ऐसा भी लिखा आ सकता है आप लोगों को, तो इसका आंसर ये टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 93, कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 94, कौन सा देश नाथुला दर्रा के पास में है? तो फ्रेंड्स, नाथुला दर्रा के पार है कौन सा देश? तो उसका सही आंसर हो जाएगा चीन। चीन की राजधानी है बीजिंग। क्वेश्चन नंबर 95 है, पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो फ्रेंड्स, पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत को हम लोग क्षोभ मंडल कहते हैं, और इसी में मौसमी घटनाएं भी होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96, और फ्रेंड्स, क्षोभ मंडल के ऊपर एक समताप मंडल होता है, आप लोगों ने सुना होगा उसका नाम समताप मंडल। उसी में ओजोन लेयर पाई जाती है, जो कि हमें यूवी रेस से प्रोटेक्ट करती है। जो यूवी रेस होता है यानी कि पराबैंगनी किरण, उसी से हमें प्रोटेक्ट करती है। क्वेश्चन नंबर 96, भारतीय सेना में विजयंत नाम किसका है? तो फ्रेंड्स, भारतीय सेना में एक टैंक है जिसका नाम है विजयंत। क्वेश्चन नंबर 97, कर्क रेखा भारत के कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो फ्रेंड्स, कर्क रेखा जो है भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो उसकी मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। उसका ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। ठीक है, आप लोग को बस ये याद रखना है, मित्र पर गमछा झार। तो इससे आप लोग को पता चल जाएगा किन 8 राज्यों से गुजरती है। फ्रेंड्स, मी से हो जाएगा मिजोरम, त्रो से हो जाएगा त्रिपुरा, पौ से पश्चिम बंगाल, रो से राजस्थान, गौ से गुजरात, मौ से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, और 8वां हो गया झार से झारखंड। तो आप लोग इसको अच्छे से याद कर लेना। कुल 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। दोस्तों, वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी क्लिक कर देना। भारत के कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, भारत का जो आसाम है, जिसकी राजधानी है दिसपुर, ये चाय के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। वैसे वेस्ट बंगाल का भी दार्जिलिंग चाय है, जो कि सबसे पहले भारत में उसको जीआई टैग मिला था।
क्वेश्चन नंबर 99, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चावल उत्पादन होता है? तो फ्रेंड्स जो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल में ही चावल और जूट का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है पूरे भारत भर में। 100वां नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? तो फ्रेंड्स जो दिल्ली है, दिल्ली में भी स्थित है और वैसे जयपुर में भी एक जंतर मंतर स्थित है। तो जो आप लोग को ऑप्शन में दिख जाए वही सही आंसर हो जाएगा। भारत के किस राज्य में दार्जिलिंग स्थित है? तो मैंने आपको बताया अभी, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में स्थित है, जिसकी राजधानी है कोलकाता, और यहाँ वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी। तेलुगु किस राज्य की राजभाषा है? तो फ्रेंड्स तेलुगु जो है आंध्र प्रदेश की राजभाषा है, और फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। इसको आप लोग याद कर लेना अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 103 है, हॉकी गेम में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो फ्रेंड्स हॉकी में, चाहे भारत की जो क्रिकेट हो गया राष्ट्रीय गेम क्रिकेट, भारत का राष्ट्रीय गेम भी हॉकी है, तो हॉकी और क्रिकेट इन सब में 11-11 टीम होते हैं, यानी कि प्लेयर होते हैं। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो फ्रेंड्स बांग्लादेश की मुद्रा है टका, और यहाँ की राजधानी है ढाका। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 105, नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था? तो फ्रेंड्स नील नदी के किनारे मिस्र सभ्यता का विकास हुआ था, और नील नदी को मिस्र का योगदान ही कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, और नील नदी पूरे विश्व की सबसे लंबी नदी है, किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया? तो फ्रेंड्स जो गया है, बोध गया, यहीं पे महात्मा बुद्ध ने अपनी ज्ञान की प्राप्ति की थी। क्वेश्चन नंबर 107, प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखी थी? तो दोस्तों शकुंतला जो है वो महाकवि कालिदास ने लिखी थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 108, ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? तो फ्रेंड्स ज्वार सबसे ऊंचा तब होता है जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर स्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 109 नंबर क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस लीक हुई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो भोपाल गैस त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था, जो कि 2 दिसंबर 1984 को हुआ था ये घटना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। आप लोग को 1984 जरूर याद रखना है। कौन सी कायांतरित सेल है? तो फ्रेंड्स जो संगमरमर है वो कायांतरित सेल है। अगला क्वेश्चन है, शार्क यानी कि दक्षेश, हिंदी में से दक्षेश कहते हैं। तो फ्रेंड्स शार्क का फुल फॉर्म क्या है? तो फ्रेंड्स शार्क का मुख्यालय है नेपाल का काठमांडू, और इसका फुल फॉर्म है, एस से हो जाएगा साउथ, ए से हो जाएगा एशियन, और फिर ए से हो जाएगा एसोसिएशन, आर से हो जाएगा 4, और सी से हो जाएगा रीजनल कॉरपोरेशन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 112, भारत आने वाला सागरीय मार्ग की खोज किसने की थी? तो फ्रेंड्स भारत में सबसे पहले जो है वो वास्को डी गामा आया था 1498 ईस्वी में, जो कि सागरीय मार्ग की खोज करते हुए आया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113, स्वेज नहर के खुलने से किन 2 महाद्वीपों के बीच का मार्ग छोटा हो गया? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा यूरोप से एशिया और पूर्वी अफ्रीका तक। क्वेश्चन नंबर 114 है, प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? तो फ्रेंड्स जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो 1914 से लेकर 1918 ईस्वी के बीच लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 115, किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर और सत्ता पर थी? तो फ्रेंड्स किसके शासनकाल में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बालाजी बाजीराव। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है ये। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? तो फ्रेंड्स महात्मा फूले जो है इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर आप लोगों को बताया मैंने, रविन्द्रनाथ टैगोर। और भारत का जो राष्ट्रीय गीत है जो कि है वंदे मातरम, उसकी रचयिता कौन है? तो उसका आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी, जो कि आनंद मठ किताब से लिया गया है ये हमारा राष्ट्रीय गीत। ठीक है, इसको भी आप लोग याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118, भारत का महान ज्येष्ठ व्यक्ति यानी कि ग्रैंड ओल्ड मैन, यानी कि सबसे जो जिसे हम लोग ओल्ड मैन कहते हैं, पुराना आदमी, वो सबसे ज़्यादा कौन है? जेठ। तो उसका सही आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। इन्हें ग्रेट ओल्ड मैन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्टार्ट हुआ? तो फ्रेंड्स सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया? तो फ्रेंड्स जवाहरलाल नेहरू जो है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, इन्होंने ही समाजवाद की बातों को आगे बढ़ाया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 121,
भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई कितनी है? तो फ्रेंड्स इस तरह के भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6100 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 122, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके बीच है, यानी कि किसके समीप है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा महाबलेश्वर। क्वेश्चन नंबर 123, पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? तो फ्रेंड्स पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर घूम लेती है, यानी कि फ्रेंड्स 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी 4 मिनट का समय लेती है, तो इसीलिए 15 डिग्री घूमने में फ्रेंड्स 1 घंटे का समय लेती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124, चंद्र ग्रहण कब होता है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो चंद्र ग्रहण होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। तो यहाँ पे मैं ड्राइंग बना देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। सूर्य और चंद्रमा, ये चंद्रमा हो गया, इसके बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तो ही सूर्य, यहाँ पे क्या दिया था, चंद्र ग्रहण दिया था, तभी चंद्र ग्रहण होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125, ब्रिटिश शासन के द्वारा किन स्थानों के बीच प्रथम रेलवे लाइन की शुरुआत की गई थी? तो फ्रेंड्स मुंबई से थाने 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने चली गई थी, और भारत में सबसे पहले रेल लाइन की शुरुआत भी करी गई थी 1853 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 126, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बाघ यानी कि टाइगर। अगला क्वेश्चन है भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड अधिकारी का सबसे छोटा पद कौन सा होता है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा पायलट ऑफिसर। अगला क्वेश्चन है युद्ध में साहस और पराक्रम के प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? तो फ्रेंड्स भारत का सबसे बड़ा सैन्य पुरस्कार है परमवीर चक्र। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 129, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो फ्रेंड्स विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया, और सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया, ये भी पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है 130 नंबर क्वेश्चन, ऋतुएं किन कारणों से होती है? तो फ्रेंड्स ऋतुएं किन कारणों से होती है? तो उसका आंसर हो जाएगा सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से जाना जाता है? तो उसका नाम है फ्रेंड्स बरही मंडल से, जो कि पृथ्वी की से सबसे दूर है। डी और एम, ये DCM ट्रॉफी का संबंध किससे है? जिसका आंसर हो जाएगा फुटबॉल। और एक दोस्तों कप होता है जो कि रोवर्स कप है, इसको भी आप लोग जानते होंगे, रोवर्स कप आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो रोवर्स कप का संबंध भी फुटबॉल से है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133, अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र के लिए मशहूर थे? तो फ्रेंड्स जो अल्लाह रखा है वो तबला बजाते थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 134, वह मुगल बादशाह जिसने कितने वर्ष फ्रेंड्स, शायद 9 वर्ष होगा, शायद 9 वर्ष या फिर 8 वर्ष, पता नहीं। वह मुगल बादशाह जिसने कुछ वर्ष था, यानी कि 9 वर्ष निर्वासित होकर गुजारे थे। तो फ्रेंड्स वो मुगल बादशाह का नाम क्या था? तो उसका सही आंसर हो जाएगा हुमायूं। यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन में मिस्टेक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 135, राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो फ्रेंड्स उसका सही आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 136 है, किस गुफा में त्रिमूर्ति यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश के मुखमंडल की मूर्ति स्थित है? तो फ्रेंड्स किस गुफा में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एलिफेंटा की गुफा। क्वेश्चन नंबर 137 है, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? तो फ्रेंड्स लक्षद्वीप की राजधानी है कवराती। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला उपलब्ध मिट्टी का क्या नाम है? मिट्टी का प्रकार कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। काली मिट्टी महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, और जो कि कपास की खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपजाऊ है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और दोस्तों काली मिट्टी को ही रेगूर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। प्रसिद्ध शिलोत्कीर्ण यानी कि प्रसिद्ध शिलोत्कीर्ण पत्थर काटकर एक बनाया गया कैलाश मंदिर है। तो ये कहाँ पे स्थित है फ्रेंड्स? पत्थर काट के एक बनाया गया जो कैलाश मंदिर है ये एलोरा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 140, हरित क्रांति का क्या मतलब है? तो फ्रेंड्स हरित क्रांति का अर्थ है कृषि की आधुनिक विविधों के प्रयोग द्वारा प्रति एकड़ फसल की उपज को बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 141, भूरक्षण को नियंत्रित कैसे किया जा सकता है? तो फ्रेंड्स भूरक्षण को नियंत्रित किया जा सकता है बांध बनाकर, चाहे वृक्षारोपण द्वारा, चाहे सीढ़ीदार टीला बनाकर। तो ये सब इसका आंसर हो जाएगा। ज़्यादातर दोस्तों आप लोगों से वृक्षारोपण ऑप्शन में दिया जा सकता है, वैसे इसका तीनों आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 142, जम्मू और कश्मीर का रेल पथ किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? तो फ्रेंड्स जम्मू और कश्मीर जो है वो उत्तरी रेलवे के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 143, भारत के किस राज्य में कन्नड़ भाषा बोली जाती है?
तो फ्रेंड्स भारत के किस राज्य में, तो उसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक में ही कन्नड़ भाषा बोली जाती है। संघ शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो अंडमान और निकोबार की राजधानी कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। क्वेश्चन नंबर 145, विख्यात महाकाव्य महाभारत की रचयिता कौन है? तो फ्रेंड्स महाभारत की रचयिता है वेद व्यास, और एक होता है आपका रामायण। तो फ्रेंड्स रामायण की रचयिता कौन है, ये भी पूछा गया एग्जाम में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाल्मीकि जी। दोनों आप लोग को याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 146 नंबर क्वेश्चन। तो अभी मैंने आप लोगों को ऊपर पढ़ाया था कि गीतांजलि के कवि कौन है, वो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी, और इसी पुस्तक के लिए इनको भारत का पहला नोबेल पुरस्कार भी मिला था। अगला क्वेश्चन है किन दो स्थानों के बीच हिमसागर एक्सप्रेस चलती है? तो फ्रेंड्स जम्मू से कन्याकुमारी के बीच ही हिमसागर एक्सप्रेस चलती है। क्वेश्चन नंबर 148 है जनरल किस सेना का एक अधिकारी पद है? तो फ्रेंड्स जो इंडियन आर्मी होता है, यानी कि आर्मी थल सेना में ही जनरल आता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 149, भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ स्थित है? तो फ्रेंड्स भारत के किस राज्य में है अमरनाथ? तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 150, विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? तो फ्रेंड्स जो गुलमर्ग है वो कश्मीर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 151 है प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो फ्रेंड्स इसका मैंने आप लोग को आंसर बताया था कि प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी श्रीमती भंडार नायके, जो कि श्रीलंका से बिलोंग करती है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 142, किस देश को उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है? तो फ्रेंड्स जापान जो है, जापान को ही उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है। और दोस्तों एक कंट्री है जिसका नाम है नॉर्वे। दोस्तों जो नॉर्वे है इसको डूबते हुए सूरज का देश कहा जाता है। अगर उगते हुए सूरज का देश का बात है तो उसका आंसर हो जाएगा जापान, और डूबते हुए सूरज का देश का बात है तो उसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स नॉर्वे। और दोस्तों भारत में सबसे पहले जो सूरज है वो अहमदाबाद में निकलता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा शहर मध्य प्रदेश की राजधानी है? तो फ्रेंड्स मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। और भोपाल गैस ट्रेजेडी कब हुआ था? भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984 में हुआ था, 2 दिसंबर 1984 को हुआ था, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। 154 नंबर क्वेश्चन है किस राज्य में मलयालम भाषा बोली जाती है? तो दोस्तों केरल राज्य में मलयालम भाषा बोली जाती है। फ्रेंड्स केरल राज्य की जो राजधानी है वो है तिरुवनंतपुरम। अगला क्वेश्चन है चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसने बनवाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेक चंद। क्वेश्चन नंबर 156 है जम्मू किस नदी के किनारे स्थित है? तो फ्रेंड जो जम्मू है वो तवी नदी के किनारे स्थित है। कौन सा शहर अफगानिस्तान की राजधानी है? तो मैंने आप लोग को ऊपर बताया अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। कौन सा शहर जापान की राजधानी है? तो फ्रेंड्स जापान की राजधानी है टोक्यो, और टोक्यो में ही 2020 का ओलंपिक गेम होने वाला है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 159, किस देश में सूची स्तंभ यानी कि पिरामिड स्थित है? तो फ्रेंड्स जो पिरामिड है वो मिस्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 160, किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज यानी कि शिप ऑफ द डेजर्ट कहा जाता है? तो फ्रेंड्स उसका आंसर हो जाएगा कैमल यानी कि ऊँट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 161, किस वर्ष में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था? तो दोस्तों महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। ठीक है 1869 को इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869, और इनका जो डेथ है मृत्यु वो हुआ था 1948 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 162 है रेल पथ के मीटर गेज की चौड़ाई कितनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 मीटर। 163 नंबर क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एशिया महाद्वीप। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो फ्रेंड्स विश्व का सबसे बड़ा देश है रूस, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है रूस। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो फ्रेंड्स बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। और वही अगर आप लोगों से पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, अगर महाद्वीप पूछे तो एशिया इसका आंसर हो जाएगा, और अगर आप लोगों से द्वीप पूछे यानी कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है तो उसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ग्रीनलैंड, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो है ग्रीनलैंड, और महाद्वीप का आंसर है तो उसका आंसर हो जाएगा एशिया। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे लंबा पशु कौन सा है? जिराफ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो फ्रेंड्स विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो फ्रेंड्स भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के
सबसे पहले राष्ट्रपति थे? क्वेश्चन नंबर 169 है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो फ्रेंड्स जो नेपाल का तेंजिंग नोर्गे है, ये माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति है, जो कि नेपाल से बिलोंग करता है। कारगिल कस्बा किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स कारगिल कस्बा जो है ये जम्मू एवं कश्मीर में स्थित है। और कारगिल वॉर अगर आप लोगों से पूछे तो वो 1999 को हुआ था, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। पृथ्वी पर सबसे बड़ा सर्कल यानी कि वृत्त कौन सा है? तो फ्रेंड्स पृथ्वी पर सबसे बड़ा जो वृत्त है वो है भूमध्य रेखा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष यानी कि आयरन मैन कहा जाता है? तो फ्रेंड्स सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है, जिनकी प्रतिमा गुजरात में बनाई गई है, तो इन्हीं को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल शैल स्मारक को किस किस स्मृति में समर्पित किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। क्वेश्चन नंबर 174 है, माओ शे तुंग ये संबंधित है? तो फ्रेंड्स ये चीन से संबंधित है, एग्जाम में पूछा गया इसलिए मैंने इसको ले लिया। जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? तो फ्रेंड्स जलियांवाला बाग जो है यह अमृतसर में स्थित है। फ्रेंड्स जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जो कि अमृतसर में हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो फ्रेंड्स भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 177, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो फ्रेंड्स जय जवान जय किसान का नारा ये जो दिया था, इन्होंने दिया था, लाल बहादुर शास्त्री ने। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नारा सरकार जनता की, जनता द्वारा, जनता के लिए, ये किसने दिया था? ये भी एग्जाम में पूछा गया है आरपीएफ का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अब्राहम लिंकन ने। क्वेश्चन नंबर 179, बोध गया किस धर्म से संबंधित है? तो फ्रेंड जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि बोध गया जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, और बोध गया में ही जो गौतम बुद्ध है उन्होंने अपना ज्ञान का प्राप्ति किया था। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो फ्रेंड्स सिख धर्म के संस्थापक थे गुरु नानक देव। 181 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी कब चली? तो फ्रेंड्स भारत में रेलगाड़ी जो है 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को चली, मुंबई से थाने तक, जो कि ब्रिटिश शासन काल में चली थी। भारत में सबसे लंबी सड़क कौन सी है? तो फ्रेंड्स भारत में जो सबसे लंबी सड़क है वो है जीटी रोड, जिसका निर्माण कराया था शेर शाह सूरी ने। क्वेश्चन नंबर 183, भारत का सबसे ज़्यादा शिक्षित राज्य कौन सा है? तो फ्रेंड्स भारत में सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है केरल की, जिसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चाचा जी के नाम से कौन जाने जाते थे? तो दोस्तों जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, उन्हें ही चाचा जी के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 185 है दोस्तों, भारत का कौन सा शहर पिंक सिटी के नाम से प्रसिद्ध है, फेमस है? तो फ्रेंड्स जो जयपुर है, जयपुर को ही भारत का पिंक सिटी यानी कि गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि इसके जो सेकंड वीडियो आएगा उसमें मैं टोटल 300 जी के चीज़ के वीडियो बनाऊंगा। तो टाइपिंग करने में बहुत मेहनत लगता है, आप लोग देख सकते हैं खुद का पीडीएफ बनाया हुआ है, मैंने बहुत टाइपिंग करने में मेहनत किया है। तो इसके लिए प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और एक शेयर भी कर देना, क्योंकि सिर्फ आप लोगों के लाइक शेयर से कुछ होगा नहीं। जब तक आप लोग वीडियो को खुद शेयर नहीं करोगे तब तक एक भी सब्सक्राइबर आएगा नहीं, तो इसलिए शेयर भी कर देना। इनकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले किसने दिया था? तो फ्रेंड्स इनकलाब जिंदाबाद ये नारा दिया था सरदार भगत सिंह ने। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 187, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो फ्रेंड्स आपने तो ऊपर में देखा होगा, भारत का सबसे बड़ा जो सैन्य पुरस्कार है वो है परमवीर चक्र, और भारत का सबसे बड़ा जो नागरिक पुरस्कार है, ठीक है, नागरिक सम्मान पुरस्कार, वो कौन सा है? वो है भारत रत्न। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 188, भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। आप लोग एक बार सही से क्वेश्चन देख लो, क्या था? भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, भारतीय फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा किस राज्य से संबंधित है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा बिहार राज्य से। क्वेश्चन नंबर 190, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो फ्रेंड्स मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को, और इसके जो फाउंडर है वो बहुत लोग हैं। कौन कौन है आप लोग इसको याद कर लेना, एग्जाम में 1 नंबर यहाँ से भी पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स जो मुस्लिम लीग है इसकी स्थापना हुई थी 30 दिसंबर 1906 को। इसके जो फाउंडर है वो कौन कौन से है? तो फ्रेंड्स मुस्लिम लीग के फाउंडर है मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खान तृतीय, ख्वाजा सलीमुल्लाह, हकीम अजमल खान। तो आप लोग इसको अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कर लेना, टाइपिंग करने में बहुत मेहनत लगा है। किसके नेतृत्व में
1766 ईस्वी में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। तो फ्रेंड्स जॉर्ज वाशिंगटन के ही नेतृत्व में 1776 ईस्वी को अमेरिका की स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। इसीलिए फ्रेंड्स जो अमेरिका का जो कैपिटल है, राजधानी है, उसका नाम भी है वाशिंगटन डीसी। तो इन्हीं के सम्मान में। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के पेड़ों में किस तरह की पत्तियां पाई जाती है। तो फ्रेंड्स जो राजस्थान के पेड़ है वहाँ पे छोटी और नुकीली पत्तियां पाई जाती है। और फ्रेंड्स राजस्थान में ही भारत का जो मरुस्थल है उसका नाम है थार मरुस्थल, वो राजस्थान में ही पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ढींग एक्सप्रेस के नाम से किसको जाना जाता है। तो फ्रेंड्स भारत की जो एथलीट है हिमा दास, जो कि काफ़ी बहुत बड़ी चैंपियन है हिमा दास, इन्हीं को ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। और एक दोस्तों है उड़न परी जो है वो पीटी उषा को कहा जाता है। इनका निकनेम है पीटी उषा का उड़न परी। और जो पीटी उषा है फ्रेंड्स वो भी एक एथलीट है हिमा दास के जैसा 100 मीटर की सबसे बड़ी धावक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 194, कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समानांतर है। तो फ्रेंड्स जो अक्षांश रेखा है वो विषुवत रेखा के समानांतर है, यानी कि पैरेलल है। क्वेश्चन नंबर 195, किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है। तो फ्रेंड्स जो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह है वो लोथल गुजरात में स्थित है। मैंने बोला था ना सिंधु घाटी सभ्यता अच्छे से पहले ना 1 से 2 नंबर क्वेश्चन जरूर एग्जाम में फंसेगा। पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो फ्रेंड्स पूर्व उत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य है अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 197, भारत सबसे ज़्यादा किस देश के साथ अपनी सीमा रेखा साझा करता है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ की राजधानी है ढाका और यहाँ की जो करेंसी है वो है टका। ठीक है, आप लोग इसको ठीक से याद कर लेना। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 198, टिहरी बांध किस नदी के किनारे स्थित है। तो फ्रेंड जो टिहरी बांध है यह भागीरथी के किनारे स्थित है। और फ्रेंड जो टिहरी बांध है ये उत्तराखंड राज्य में भी स्थित है। ये भी आप लोग अच्छे से याद कर लेना। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 199, कंचनजंगा पर्वत शिखर भारत में कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड जो कंचनजंगा है नेशनल पार्क ये कंचनजंगा जो पर्वत शिखर है ये सिक्किम राज्य में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 200, सूर्य से सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है। तो फ्रेंड्स सूर्य के सबसे नज़दीक का जो ग्रह है वो है हमारा बुध ग्रह। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। दोस्तों आप लोगों से एक बात मैं बोलूँगा, अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना, क्योंकि बहुत मेहनत किया मैंने इसको टाइपिंग करने में। अगर आप लोग प्लीज़ कमेंट करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताना, अच्छा लगा तो भी और बुरा लगा तो भी मुझे बताना। और इस वीडियो में क्या मुझे सुधार करने की ज़रूरत है वो भी आप लोग बता सकते हो। और आप लोग को वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर देना। और आप लोग वीडियो पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और शेयर तो जरूर करना। इसका जो सेकंड पार्ट आएगा फ्रेंड्स उसमें मैं टोटल 300 क्वेश्चन जीके चीज़ के वीडियो लाऊंगा, तो उसमें उसको भी आप लोग जरूर देखना पूरा। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।